गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, यहाँ पर हम अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 की, और पेपर 1 के साथ हम करने वाले हैं पेपर 2 की भी तैयारी। चलिए, तो पेपर 1 का हम कौन सा यूनिट कर रहे हैं? पेपर 1 का हम यूनिट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। ऑफकोर्स हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 क्या है? तो यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। यूनिट नंबर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड किस में है? तो वो है पेपर 1 में। पेपर 1। तो यहाँ पर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हो रही है पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि है यूनिट 1 में। और यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और आज हम फिर से एक नई टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए, तो हमने लर्नर्स के बारे में पढ़ा, हमने टीचर्स के बारे में पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कल के टॉपिक में हमने कवर किया था एडोलेसेंट के बारे में। एडोलेसेंट की एज क्या होती है? कमेंट में बताना। वैसे मैं तो बताऊंगी ही। एडोलेसेंट की एज होती है 10 to 19। ओके, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था बहुत ही अच्छे से चार्ट में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। और आज हम बात करेंगे अडल्ट की। ठीक है, चलिए। तो अडल्ट का सबसे पहले एज क्या होता है? मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, लेकिन आज फिर से बता देती हूँ। अडल्ट का जो एज है वो आपका 25 से स्टार्ट होगा, और वो कब तक चलेगा? जब तक कि आप पूरे एंड तक ना आ जाओ। ठीक है, मतलब आप समझ ही चुके हो कि जब तक आप जाने ना वाले हो तब तक आप अडल्ट ही हो। ठीक है, तो अडल्ट के बारे में आप समझ चुके, और आज हम अडल्ट के कैरेक्टर स्केच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ एन अडल्ट। ठीक है, एन नहीं होगा, ऑफ अडल्ट। क्या क्या कैरेक्टर स्केच है एक अडल्ट की? चलिए, जिस तरह से हमने एडोलेसेंस के बहुत सारे कैरेक्टर स्केच देखे थे, हमने ये देखा था कि कैसे कैसे एडोलेसेंस में डेवलपमेंट होता है। हमने उसके सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। और आज की क्लास में हम अडल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में जानेंगे? बिल्कुल अडल्ट के बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि उसके क्या क्या कैरेक्टर स्केच है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। और पॉइंट नंबर 1 में हमारा आ जाएगा ऑटोनॉमी। क्या आ जाएगा पॉइंट नंबर 1 में? हमारा आ जाएगा ऑटोनॉमी। क्या होता है ये ऑटोनॉमी? बहुत सारे आप में से जानते हैं कि ऑटोनॉमी क्या होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। ऑटोनॉमी वो होता है जो अपना डिसीजन, अपना काम खुद करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, अडल्ट यानी कि 25 साल या उससे क्रॉस कर गए लोगों, वो अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, नहीं करना है, वो खुद को डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी सेल्फ डिसीजन या सेल्फ डायरेक्शन करना, सेल्फ के ऊपर कंट्रोल होना, ये सभी चीजें ऑटोनॉमी में आती है। तो एक अडल्ट जो है वो खुद को डायरेक्ट कर सकता है, खुद को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, वो खुद को हर चीज कर सकता है। दैट मीन्स वो क्या होता है? वो एक ऑटोनॉमी। क्लियर है? लेकिन क्या एडोलेसेंट में ऐसा था? बिल्कुल नहीं। एडोलेसेंट खुद को बड़ा समझता था तो बड़े उन्हें बच्चा समझते थे। जब वो खुद को बच्चा समझता था तो बच्चा उन्हें बड़ा समझता था। यानी बड़े उन्हें बड़ा समझता था। अगर वो बच्चों जैसी हरकत करता तो लोग कहते तुम बड़े हो। अगर वो बड़े जैसी हरकत करता तो लोग कहते तुम बच्चा हो। मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या है, और ना पेरेंट्स डिसाइड कर पा रहे थे कि वो क्या है।
लेकिन अडल्ट के केस में ऐसा नहीं है। अडल्ट को कोई भी बच्चा नहीं कह सकता, वो अडल्ट ही है। वो ऑटोनॉमी होता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को डायरेक्ट कर सकता है और अपना डिसीजन खुद ले सकता है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में हम क्या जानेंगे? तो पॉइंट नंबर 2 में हम जानेंगे कि वो होता है गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल, वो क्या होता है? वो होता है गोल ओरिएंटेड। ये गोल ओरिएंटेड क्या है? बिल्कुल, अब जीवन में आगे बढ़े हो तो एक लक्ष्य तो होगा ही। तो अडल्ट हमेशा अपने काम को, अपनी किसी भी चीज को एक गोल की तरह, एक लक्ष्य की तरह देखते हैं और उसे हासिल करते हैं। ठीक है, तो अडल्ट जो है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड वर्क ही करते हैं, अपने जीवन के, अपने लक्ष्य के, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का काम करते हैं। किस तरह से अचीव करे वो अपने गोल को, उस डायरेक्शन में वो काम करते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में हम देखते हैं कि अडल्ट जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल। बिल्कुल, वो हर चीज में प्रैक्टिकल होता है। वो ऐसा नहीं है कि किसी ने उसे कुछ कह दिया तो वो उसके बात पे बिलीव कर लेगा। नहीं, वो प्रैक्टिकल होता है, वो करके देखता है। वो उसी चीज पर बिलीव करेगा जिस चीज को उसने देखा है या जिस चीज को वो समझ सकता है। इसलिए अडल्ट हमेशा अपने लाइफ में प्रैक्टिकल होते हैं। आप कहते हैं ना, 25 साल की उम्र तक आ गए हो मतलब मैच्योर हो गए हो। ठीक है, तो सबसे एक और कैरेक्टर्स के, यूनिक कैरेक्टर्स के, जिसका क्या है कि वो मैच्योर हो जाता है। कोई भी अडल्ट, कोई भी बच्चा जब वो 25 साल की उम्र में आ जाए तब वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें तो मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी, वो मैच्योर हो जाता है। अडल्ट ऑफ कोर्स मैच्योर ही होता है। चलिए, पॉइंट नंबर हम 5 की बात करें। पॉइंट नंबर 5 की हम बात करें, चलिए आप इसे नोट कर ले, फिर मैं इसे रफ करूंगी। चलिए, पॉइंट नंबर 5 की हम बात करें तो वो क्या होता है? वो होता है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। वो करके सीखना चाहता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहता है और सीखता है, ना कि वो एक लेक्चर से सुनना कम पसंद करता है और वो करके, लर्निंग बाय डूइंग वो ज्यादा करता है। ठीक है, जब आप एडोलेसेंट में होते हो तो आप बहुत सारे लेक्चर्स सुनोगे, अपने स्कूल जाओगे तो टीचर्स के लेक्चर्स सुनोगे। ठीक है, और आप पहले सुनते हो, बाद में उसको करते हो। लेकिन जब आप अडल्ट में जाते हो, जब आप 25 ईयर्स में जाते हो, तो आप लेक्चर कब सुनोगे और आप प्रैक्टिकल ज्यादा करोगे, लर्निंग बाय डूइंग ज्यादा करोगे। इसलिए कहा जाता है कि एडल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। चलिए, तो पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 6 की हम बात करें, रिजल्ट्स ओरिएंटेड। अडल्ट क्या होते हैं? अडल्ट रिजल्ट्स ओरिएंटेड होते हैं। जिस तरह से उनका जो लक्ष्य होता है, अपने गोल को अचीव करना होता है, सेम उसी तरह उनका लक्ष्य अपने रिजल्ट पर भी फोकस करना होता है और वो अपने रिजल्ट को अचीव करते हैं, अपने रिजल्ट को हासिल करते हैं। वो अपने मन में जो एम बनाते हैं, उस एम को पाने के लिए दिन रात लग जाते हैं और उसको अचीव करते हैं। लेकिन ये सभी के लिए समान नहीं है। वैसे लोग ये अचीव कर पाते हैं अपने लाइफ में वो लक्ष्य जो मेहनत करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। नीड कम्युनिटीज। अडल्ट्स को
सरवाइव करने के लिए कम्युनिटीज की जरूरत होती है, बिल्कुल पीयर्स की जरूरत होती है, ग्रुप्स की जरूरत होती है। हम में से या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट ग्रुप्स या विदाउट पीयर्स नहीं रहते होंगे। किसी ना किसी को कोई ना कोई आपके पीयर्स जरूर होंगे, कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स होंगे, सर्कल्स होंगे जिनके साथ आप थोड़ा भी टाइम स्पेंड जरूर करते होंगे। मैं भी करती हूँ बिल्कुल। लेकिन ये अडल्ट के केस में, एडोलेसेंट के केस में भी होता है, बट उनका मेन फोकस जो होता है वो स्टडी पे होता है। इनका भी मेन फोकस स्टडी पर है, लेकिन लाइफ में थोड़ा बहुत अपने फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, हर चीज शेयर करने के लिए एक पीयर्स की जरूरत होती है, ग्रुप्स की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 है, नीड्स कम्युनिटीज। इसलिए यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अडल्ट्स को कम्युनिटीज की जरूरत होती है। चलिए, पॉइंट नंबर 7 समझने के बाद हम पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एंड पॉइंट नंबर 8 में हम देखते हैं आपका अडल्ट्स को और क्या चीज की जरूरत होती है। पर्पसफुल। अडल्ट्स कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, वो पर्पसफुल होना चाहिए। विदाउट पर्पस वो कोई भी काम को नहीं करते हैं। ठीक है। अब किसी भी काम के करने के पीछे कोई पर्पस होगा तभी तो आप वो काम करोगे ना। एडोलेसेंट कर भी सकते हैं, बट अडल्ट एक मैच्योर इंसान होते हैं, और मैच्योर इंसान विदाउट पर्पस कोई काम नहीं करता है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 8 भी आपका क्लियर हो गया, और अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। इमोशनल बैरियर्स। क्या है इमोशनल बैरियर्स? इमोशनल बैरियर्स आपकी फ्रेंड्स, फैमिलीज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके कैरियर में, आपके पढ़ाई लिखाई में बहुत सारे बैरियर्स ला सकते हैं। सपोज दैट कल आप मान लीजिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल आपका एग्जाम है और सडनली आपके किसी रिलेटिव को या किसी बहुत अच्छे, बहुत क्लोज फ्रेंड को कोई हेल्थ इश्यूज आ गया और आपको वहां जाना बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। तो क्या होता है, यहाँ पर आपका स्टडी में ब्रेक हो जाता है, आप एग्जाम नहीं दे पाते और आप वहां चले जाते हो। यानी कि ये सभी चीज जो है वो बैरियर्स होती है, और अडल्ट को बहुत बार इमोशनल बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। चलिए, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। फिजिकल लिमिटेशंस। क्या है ये फिजिकल लिमिटेशंस? फिजिकल लिमिटेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे जैसे अडल्ट जो है वो 25 तक तो आ ही चुका है, और यहाँ से उसकी उम्र बढ़ने वाली है, ना कि घटने वाली है। उम्र हमेशा बढ़ती है। 25 के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, 30, 35, 40, वैसे वैसे वो क्या होगा, उसके बॉडी में बहुत तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, बहुत तरह के लिमिटेशंस आएंगी, और जैसे जैसे उसके बॉडी में लिमिटेशंस आएंगी वैसे वैसे उसका जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता जाएगा। वैसे वैसे वो जैसे पहले काम करता था बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ, वो वैसे काम नहीं कर पाएगा, और इस तरह से उसके कैरियर में, उसके गोल अचीवमेंट में, उसके रिजल्ट अचीवमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी, और ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस बन जाता है उसके एम में, उसके फोकस में, उसके पर्पस में। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आज के क्लास में हमने पढ़ा अडल्ट के कैरेक्टर स्केच के बारे में। आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। चलिए, आप इसे नोट कर ले। वैसे मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आप एक लाइक तो जरूर करेंगे। शेयर मत करेगा पर लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।